गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक करने जा रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पे एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, रूल्स कैसे लगते हैं वो देखेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का वीडियो मेरा डाला हुआ है मेरे चैनल पे, अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस डाले हुए हैं। आप प्लीज़ वहाँ जाना और देखना वीडियोस को, और उसके बाद में आप ये एक्सरसाइज करना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। एक्सरसाइजेज ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले रूल्स, फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल इज़ रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टेंसेज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, टेंस सेम रहता है। एग्जाम्पल, अब जैसे ये है, पंकज सेज द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। ठीक है, सेज कहाँ क्या है? सेज प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो ये डिड नॉट लूज टेम्पर, ये इनडायरेक्ट स्पीच में सेम रहेगा। पंकज सेज दैट द टीचर डिड नॉट लूज टेम्पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल हैज सेड मिसेस चावला विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर। हैज सेड, ये जो वर्ब है ये किस में है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये भी प्रेजेंट में है तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। द प्रिंसिपल हैज सेड दैट मिसेस चावला विल मेक एन एक्सीलेंट टीचर। ठीक है, सेम ही रहेगा, विल मेक ही रहेगा। मिसेस चावला विल से क्या है? सिंपल फ्यूचर में है। क्लास 10 स्टूडेंट्स नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। मिसेस चावला विल से दैट क्लास 10 स्टूडेंट नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। ठीक है, सो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आपको ये तो चीज़, एक सेकेंड में, आप ये चीज़ आपको आई एम श्योर पता होगी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला चीज़ होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो बात बोली जाती है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, ये आप सबको पता ही होगा। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है तब उसमें टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे सेम, डिड नॉट लूज, विल मेक सेम, नीड सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अगर पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तब चेंजेस होंगे, और वो क्या होंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये आप टेबल है, ये रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। इज एम आर हुआ तो वो पास्ट में वॉज वेयर हो जाता है, वॉज वेयर पास्ट में हैड बीन हो जाता है। हैड बीन का कोई चेंज नहीं होगा, हैड बीन पास्ट में भी हैड बीन ही रहेगा। हैज़ या हैव होगा वो हैड में चेंज हो जाएगा। हैड चेंज हो जाएगा, हैड का नो चेंज, हैड ही रहेगा। डू डज डिड में चेंज हो जाएगा, डिड हैड डन में चेंज हो जाएगा। हैड डन नो चेंज, हैड डन ही रहेगा। ठीक है, विल हो जाएगा वुड में चेंज, शैल हो जाएगा शुड में चेंज, मे और कैन हो जाएगा माइट एंड कुड में चेंज। मे हो जाएगा माइट में चेंज, कैन हो जाएगा कुड में चेंज। ठीक है, और वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, यूज टू, मस्ट, इनमें नो चेंज। नहीं, यूज टू तक नो चेंज। अगर मस्ट हुआ तब क्या होगा? अगर मस्ट हुआ तो हैड टू चेंज हो जाएगा। इफ़ वी टॉक अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन तो हैड टू हो जाएगा। अगर हम फ्यूचर ऑब्लिगेशन, फ्यूचर में कोई काम करना है तो वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा मस्ट। ठीक है, अगर परमानेंट एक कमांड दे रहे हो कि तुमको ये, यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट फिनिश योर चैप्टर टुडे, तब हो जाएगा, तब मस्ट का मस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो मस्ट में 3 चेंजेस हो जाएंगे। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट कुछ ऑब्लिगेशन की काम कर बात हो रही है तब हैड टू में हो जाएगा। अगर फ्यूचर ऑब्लिगेशन की काम हो रही है, बात हो रही है, तो वुड हैव टू, मतलब फ्यूचर में कोई काम करना है तब वुड हैव टू में चेंज हो जाएगा। अगर कोई परमानेंट कोई कमांड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है तो मस्ट हो जाएगा। ठीक है, तब मस्ट का मस्ट ही रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, ये रूल नंबर 2 है, रिपोर्टिंग वर्ब इन अ पास्ट टेंस, टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज्ड इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट फ्यूचर में तो कुछ चेंजेस होता नहीं है। अगर पास्ट में है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखेंगे। द कैप्टन सेड द एयरक्राफ्ट विल बी टेकिंग ऑफ ऑन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, अब ये सेड है, ये पास्ट में है, हमें सबको पता है ये पास्ट में है। द कैप्टन सेड दैट द एयरक्राफ्ट विल चेंज हो जाएगा वुड में, वुड बी टेकिंग ऑफ इन अ फ्यू मिनट्स। देखो यहाँ विल वुड में चेंज हुआ है, और इस टेबल में भी बताया है विल वुड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल। नेक्स्ट,
तो ये पास्ट में था, इसीलिए विल वुड में चेंज हो गया, ठीक है। द एयर हॉस्टेस सेड मोबाइल फ़ोन शुड बी स्विच्ड ऑफ इमीडिएटली। द एयर हॉस्टेस सेड दैट द मोबाइल फ़ोन्स शुड बी स्विच्ड ऑफ इमीडिएटली। इसमें शुड में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि टेबल में लिखा हुआ है, देखो, वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, ये मैं इरेज कर देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, वुड, शुड, माइट, कुड, ऑट टू, इनमें नो चेंज। शुड ही रहेगा, पास्ट में भी वुड रहेगा, माइट रहेगा, कुड, ऑट टू, यूज टू, ये सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे शुड को शुड ही रखा गया है, ठीक है। मिस्टर डाबर सेड वन ऑफ द कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैज़ नॉट अराइव्ड येट। ये अगेन ये पास्ट में है तो चेंज होगा, क्या होगा, मिस्टर डाबर सेड दैट वन ऑफ द कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैड नॉट अराइव्ड येट। हैज़ का हैड में चेंज हो गया, यहाँ पे बताया गया है हैज़ चेंज होगा हैज़ या हैव हैड में, ठीक है। नेक्स्ट, मिस रत्ना मोदी सेड द फ्रॉग इज प्लेइंग हैवॉक विथ वेरियस फ्लाइट स्केड्यूल्स। ऑब्वियस ये पास्ट में है, तो मिस रत्ना मोदी सेड दैट द फ्रॉग वॉज प्लेइंग हैवॉक विथ वेरियस फ्लाइट स्केड्यूल्स। इज़ होता है प्रेजेंट में, तो इसको पास्ट में इसका वॉज होता है, ठीक है। Mr. Iyer said most of the passengers were not aware of the change schedule. ये again this is in past, so we will change. Mr. Iyer said that most of the passengers words will change in had and been, ठीक है। had not been aware of the change schedule, तो word change हो जाएगा had and been में, ठीक है। Next, if the reported speech express a universal truth, a scientific, mathematical or geographical fact or a habitual fact, its tense remain unchanged. अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी कोई बात करती है जो फैक्ट है, जो चेंज नहीं होता है, जो हमेशा सेम ही रहता है, जैसे अर्थ इज़ राउंड, राउंड ही रहेगी, ऐसा नहीं है आज अर्थ राउंड है कल फ्लैट हो जाएगी, नो, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो ईस्ट में ही राइज होता आया है, हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, तो ऐसी यूनिवर्सल चीज़ों में चेंजेस नहीं होते हैं, उनके टेंस अनचेंज्ड रहते हैं। या साइंटिफिक आप बात कर रहे हो, या मैथमेटिकल बात कर रहे हो, या जोग्राफिकल फैक्ट, या हैबिचुअल एक हैबिट के बारे में बात कर रहे हो, तब उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फादर लुक्ड एट द बर्न डिश एंड सेड टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फादर लुक्ड एट द बर्न डिश एंड सेड दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, ठीक है। द टीचर सेड इफ़ एन आयरन प्लेट इज़ लेफ्ट एक्सपोज्ड इट सून गेट्स रश्ड। अच्छा, ये रश्ड नहीं होगा, रस्टेड होगा, RUSTED, ठीक है, कि अगर आयरन प्लेट को खुले में रख देंगे तो उसमें रस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक साइंटिफिक बात है, सबको पता है, तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट इफ़ एन आयरन प्लेट इज़ लेफ्ट एक्सपोज इट सून गेट्स रस्ट, तो इज़ ईजी रहेगा, गेट्स ही रहेगा, ठीक है। टेंस में कुछ चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्पीकर सेड अ वाइज मैन करेक्ट्स अ रॉन्ग ओपिनियन वेयर एज अ फूल स्टिक्स टू इट। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, एक फैक्ट है ये बात कि वाइज मैन है वो रॉन्ग ओपिनियन को करेक्ट करता है, और जो फूल है वो उसी को लेके चलता है, उसी के स्टिक को रहता है, तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं होगा। द स्पीकर सेड दैट अ वाइज, ये एक प्रोवर्ब टाइप हो गया, प्रोवर्ब्स वगैरह में भी टेंस चेंज नहीं होंगे, ठीक है। दैट अ वाइज मैन करेक्ट्स रॉन्ग ओपिनियन वेयर एज अ फूल स्टिक्स टू इट, टेंस इसमें भी अनचेंज रहेगा। ओके, नेक्स्ट, if the reported speech describes a state of affairs which remains unaltered when the speech is reported, its tenses remain unchanged, ठीक है। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच है, वो स्टेट ऑफ अफेयर ऐसी सिचुएशन बताती है कि जब डायरेक्ट स्पीच में वो बात बोली जाती है और हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, तभी भी वो सिचुएशन सेम रहती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में वो बात किसी ने बोली और आपने इनडायरेक्ट स्पीच में वो बात बोली, सिचुएशन अभी भी सेम है। जब डायरेक्ट में उसने बोला वो सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, तब कुछ भी चेंजेस नहीं होगा टेंस में। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। द मैनेजर सेड मिस्टर पांडे डज नॉट वांट टू लीव हिज प्रेजेंट जॉब टिल ही हैज़ एन अट्रैक्टिव ऑफर इन हैंड, ठीक है। मैनेजर ने बोला मिस्टर पांडे जॉब नहीं छोड़ना चाहता जब तक उनके पास कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं आ जाता, ठीक है। तो
द मैनेजर सेड दैट मिस्टर पांडे डज नॉट वॉन्ट टू लीव हिज प्रेजेंट जॉब अंटिल ही हैज़ एन अट्रैक्टिव ऑफर इन हैंड। तो जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में बोला गया तभी भी सिचुएशन सेम है, तभी भी मिस्टर पांडे अपना जॉब नहीं छोड़ना चाहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब वो छोड़ना चाहते, सिचुएशन सेम है। जब मिस्टर पांडे ने बात कही तब और अब जब इनडायरेक्ट स्पीच में वो बात बोली गई है, दोनों में सिचुएशन सेम है। ऐसी सिचुएशन में हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो डज़ नॉट वांट ही होगा और हैज़ का हैज़ ही रहेगा, ठीक है। मंदिरा सेड सोम्या's in-laws are very cooperative and understanding and she is very happy in her joint family. The situation continues to be the same when the speech is reported, ठीक है। ये सिचुएशन इसमें भी सेम है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों स्पीच में सिचुएशन सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं आया है, तो टेंस अनचेंज्ड होगा। मंदिरा सेड दैट सोम्या's in-laws are very cooperative, आर ही रहेगा, एंड अंडरस्टैंडिंग एंड शी इज़ वेरी हैप्पी इन हर जॉइंट फैमिली, ठीक है। इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ टाइम क्लॉज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टाइम क्लॉज है, इट्स टेंस रिमेन अनचेंज, तो टेंस अनचेंज रहेगा। द मेन वर्ब ऑफ सच ए टेंस सेंटेंस इफ इट इज़ इन द पास्ट कैन आइदर रिमेन अनचेंज और बिकम पास्ट परफेक्ट। और जो मेन वर्ब होगा सेंटेंस में वो या तो पास्ट में ही रहेगा या उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जा सकता है। देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आप जान लो ये टाइम क्लॉज क्या होते हैं। टाइम क्लॉज के कुछ वर्ड्स होते हैं जो टाइम बताते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन हो गया, वाइल हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज होगा, एज सून एज, ठीक है। और भी बहुत है, तो ये टाइम बताते हैं। जब ये सब बिफोर आफ्टर हो गया, आफ्टर बिफोर, तो ये सब वर्ड जहाँ पे रहता है ये टाइम के बारे में बताते हैं। तो जब टाइम क्लॉज वाला सेंटेंस आएगा तब आपको क्या करना है ये देखते हैं, ठीक है। इश्मित सेड अ टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट केम टू मीट फादर व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो इसमें व्हेन है, टाइम क्लॉज में है। टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट केम, पापा से मिलने आया, व्हेन फादर वाज स्लीपिंग, ठीक है। इश्मित सेड दैट टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट केम, या केम का हम यहाँ बताया गया है कि पास्ट परफेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका मेन वर्ब केम होगा। केम का पास्ट परफेक्ट क्या हो सकता है, हैड कम, ठीक है। केम, हैड कम, आप कुछ भी कर सकते हो, आपका राइट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं आप हैड कम कर दोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, केम और हैड कम पास्ट में रखो या पास्ट परफेक्ट में रखो, आपका सेम आंसर राइट होगा। केम व्हेन टू मीट फादर व्हेन ही वाज स्लीपिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, बस आप मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदरवाइज द सेंटेंस इज करेक्ट। सुमित सेड द सेल्समैन वेरीफाइड ऑल द बिल्स वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड, ठीक है। वाइल है, ये भी टाइम क्लॉज है। सुमित सेड दैट द सेल्समैन वेरीफाइड, अब इसका पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड वेरीफाइड, ठीक है, ऑल द बिल्स वाइल द गुड्स वर बीइंग पैक्ड। इसमें वेरीफाइड आपका मेन वर्ब है, ठीक है। सेम ही रहेगा, कुछ नहीं है, खाली वेरीफाइड को आप पास्ट परफेक्ट में कर सकते हो। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ प्रोनाउंस इन पजेसिव एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस इन पजेसिव एडजेक्टिव्स का रूल्स क्या है। प्रोनाउंस इन पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आते हैं, आई, वी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, आर, अस, आर्स, आर सेल्व्स आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब जैसे है ये सेंटेंस है, आई सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। आई सेड दैट, आई विल का वुड हो जाएगा, वुड डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। आई, माई एंड माई सेल्फ अग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब आई। ये जो आई, माई, ये सब आई के साथ अग्री कर रहे हैं, आई के लिए ही ये वर्ड यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, बस विल को वुड में चेंज कर देंगे, क्योंकि आई भी इसी के लिए बोला गया है, माई भी आई के लिए आप यूज़ कर सकते हो, माई सेल्फ भी आई के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे हम बोलते हैं ना, आई सेड आई विल, मैंने कहा कि मैं अपना काम खुद करूँगा, तो ये आपको ही रेफ़र कर रहे हैं, तो ये आपका राइट है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस विल वुड चेंज में, विल वुड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, यू सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ। अब देखो इसमें यू है सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आई, माई, माई सेल्फ है, ये अग्री नहीं कर रहा है, तो इसमें हम चेंज करेंगे।
यू सेड दैट यू विल चेंज हो जाएगा वुड में, यू वुड डू योर वर्क योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि ये यू योर यू ये सब यू जो सब्जेक्ट है उसको अग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो अग्री होना चाहिए. नेक्स्ट शी सेड आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ. अगेन शी सेड दैट शी वुड डू हर वर्क हर सेल्फ. तो ये हर सेल्फ शी ये सब शी के साथ अग्री कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव ऑफ द सेकंड पर्सन यू योर सेल्फ ये सेकंड पर्सन होता है. आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से चेंज होता है. कैसे होता है वो अभी हम जानेंगे. आदित्य सेड टू मी योर पेंटिंग्स विल विन यू द फर्स्ट प्राइज, ठीक है. आदित्य टोल्ड मी दैट माई पेंटिंग्स वुड विन मी द फर्स्ट प्राइज. इसमें देखो ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है. रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट आदित्य है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे. ऑब्जेक्ट मी है. माई एंड मी अग्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो अब इसको में मी को लेके हम ये पूरा सेंटेंस चेंज कर देंगे. आदित्य टोल्ड मी दैट माई पेंटिंग्स, इसमें माई मी को अग्री करता है, वुड विन मी द फर्स्ट प्राइज, ठीक है. मी के साथ अग्री करना है आपको. और विल चेंज हो जाएगा वुड में. प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव ये एंड होगा. एडजेक्टिव्स ऑफ द थर्ड पर्सन ही हिज हिम हिमसेल्फ शी हर हरसेल्फ इट इटसेल्फ इट्स दे देम देयर्स एंड देमसेल्व्स रिमेन अनचेंज्ड. ये अनचेंज्ड होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते. द मैनेजर सेड मिस्टर बासु हैज़ क्लियरली एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़ सो नोबडी शुड डाउट हिम. द मैनेजर सेड दैट मिस्टर बासु हैड क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ओनली हैज़ हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है. एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज़, हिज का सेम रहेगा. सो नोबडी शुड डाउट हिम, हिम भी सेम रहेगा. हिज एंड हिम रिमेन अनचेंज. सो जो थर्ड पर्सन आ जाता है तो वो उनमें कुछ चेंजेस नहीं होते हैं. बाकी फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन चेंज होता है. एक फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट इसमें जो किए थे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, थर्ड पर्सन में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है. Expression of time and place in indirect speech. While changing the direct speech into indirect, the following words denoting nearness of time and place are replaced by the corresponding words denoting remoteness or distance if the reporting verb is in the past tense. अगर reporting verb past tense में है तो हम चेंज करेंगे कोई चीज़ आपके पास पड़ी है या दूर है, उस वो सब ध्यान में रख के क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है वो देखते हैं, ठीक है. शी सेड दिस लेटर गेव मी अ प्लेजेंट सरप्राइज येस्टरडे, ठीक है. अब सेड पास्ट में है, इसका क्या चेंज होगा. शी सेड दैट लेटर हैड गिवन हर अ प्लेजेंट सरप्राइज द प्रीवियस डे, ठीक है. तो इसमें दिस दैट में चेंज हो गया. हैड गिवन, गेव का हैड गिवन हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया. हर ए प्लेजेंट सरप्राइज यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है. इसके आगे वो रूल्स वाला भी स्लाइड है, आपको लर्न करना पड़ेगा. आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, टुडे किस में चेंज होता है, बहुत सारे उसमें. शी सेड दिस इज़ द पेन आई हैव बिन लुकिंग फॉर, ठीक है. इसमें देखो दिस की जगह लेटर की जगह दैट लगा, क्योंकि वो लेटर अभी उसके पास नहीं है, ठीक है. वो उसको कल मिला था, तो कल की बात हो रही है इसलिए दैट लगा. नेक्स्ट शी सेड दिस इज़ द पेन, यही पेन है जो मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, ठीक है. तो ये पेन उसके पास है इसीलिए दिस ही लगेगा, ठीक है. शी सेड दैट तो लगेगा ही और साथ में दिस लगेगा. दिस वॉज द पेन शी हैड बीन लुकिंग फॉर. हैव हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है. इज़ वॉज में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, सिंस ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ओके. कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस. अगर स्टेटमेंट नॉर्मल सेंटेंस है तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं. ही सेड आई रिग्रेट द मिस्टेक आई मेड इन माई कैलकुलेशन. इसमें सेड की जगह आ जाएगा ही रिग्रेटेड द मिस्टेक ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशन, ठीक है. आई ही में हो जाएगा क्योंकि ही अपने को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना है. सब्जेक्ट में ही है तो हम ही लगाएंगे, ठीक है. ही हैड मेड इन हिज कैलकुलेशन, हिज भी अग्री करना है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है. दैट्स वाई योर बिजनेस हैज़ प्रॉस्पर्ड सो वेल सेड मिस्टर पटेल.
मिस्टर पटेल रिमार्क दैट वॉज वाई हिज बिजनेस हैड प्रॉस्पर्ड सो वेल। ठीक है, अब देखो ये चेंजेस होंगे। नेक्स्ट अगर है तो द नेक्स्ट, द फॉलोइंग, द आफ्टर लग जाएगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा चेंज। टुनाइट का इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट हो जाएगा। यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, द डे आफ्टर, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। द डे बिफोर यस्टरडे का द डे बिफोर द प्रीवियस डे हो सकता है। द डे बिफोर आफ्टर टुमारो का द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे होगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाएगा। दिस दैट में चेंज हो जाएगा। दीज दोज में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। हियर देयर में चेंज हो जाएगा। नाउ देन में चेंज हो जाएगा। अगो बिफोर में चेंज हो जाएगा। लास्ट, द प्रीवियस, द बिफोर, इनमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप जब चेंज करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं। द टीचर सेड टू एंजेला, हाउ डिड यू गेस द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इंटरोगेटिव है, जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हम आस्क्ड लगाते हैं। द टीचर आस्क्ड एंजेला, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए आस्क्ड होगा इंटरोगेटिव में। हाउ शी हैड गेस्ड द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाउ डिड यू का आप हैड गेस्ड भी कर सकते हो, एक ही बात है। कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस होगा तब क्या होगा। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज़ हेल्प मी टू अरेंज दीज बुक्स ऑन द शेल्फ। अब ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपनी फ्रेंड से, प्लीज़ हेल्प मी, इसका मतलब यू आर रिक्वेस्टिंग योर फ्रेंड टू हेल्प यू। ठीक है, तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी टू अरेंज दोज बुक्स ऑन द शेल्फ। ठीक है, दीज दोज में चेंज हो जाएगा। ओके, द यंग मैन सेड ओ गॉड हेल्प मी क्लियर दिस इंटरव्यू। द यंग मैन प्रेड, गॉड से प्रे कर रहा है कि मैं इंटरव्यू क्लियर करने में मेरी हेल्प करना, तो हम ये लिख देंगे द यंग मैन प्रेड टू गॉड टू हेल्प हिम क्लियर दैट इंटरव्यू। दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस विथ लेट, अगर लेट है सेंटेंस में तो क्या होगा। लेट टू मेक प्रपोजल्स, अगर हम प्रपोजल्स कर रहे हैं तो सेट टू अगर है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड हो जाएगा। लेटस चेंज हो जाएगा वी शुड में। ठीक है, आई सेड टू रिया लेट अस स्पेंड दिस इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस। ठीक है, मैंने रिया से बोला कि ये इवनिंग स्पेंड करते हैं टेनिस का गेम खेल के। तो इसमें क्या है, आई सेड टू यहाँ पे लिखा है सजेस्टेड या प्रपोज्ड हो जाएगा, तो आई सेड की जगह प्रपोज्ड हो जाएगा। ठीक है, आई प्रपोज टू रिया दैट, लेट अस चेंज हो जाएगा वी शुड में। दैट वी शुड, लेट अस की जगह वी शुड हो जाएगा। वी शुड स्पेंड दैट इवनिंग, दिस इवनिंग दैट में चेंज हो जाएगा हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस। आई प्रपोज टू रिया दैट वी शुड स्पेंड दैट इवनिंग हैविंग अ गेम ऑफ टेनिस। ठीक है, लेट एज एन ऑर्डनरी वर्ब मीनिंग अलाउ। लेट का मतलब अलाउ भी होता है कि लेट मी गो, मुझे बाहर जाने दो, तो जब अलाउ मी में चेंज हो जाएगा। अगर लेट मी अगर उसका मतलब होता है किसी चीज़ के, जब आप परमिशन मांग रहे होते हो तब उसकी जगह अलाउ मी हो जाएगा। ठीक है, शिल्पा सेड मामा लेट मी जॉइन द स्कूल ट्रिप टू मैसूर। ठीक है, शिल्पा रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर या टू अलाउ हर जॉइन द स्कूल ट्रिप टू मैसूर। ठीक है, लेट टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रास्ट, अगर कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस कर रहे हो आप तब लेट द इंटायर वर्ल्ड अपोज मी आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन, सेड अनु फॉर्मली। कॉन्ट्रास्ट मतलब अलग चीज़ करना, आप जो दूसरे बोल रहे हैं आप उससे एकदम डिफरेंट चीज़ कर रहे हो। अनु फॉर्मली सेड दैट इवन इफ द इंटायर वर्ल्ड अपोज्ड हर शी वॉज नॉट गोइंग टू गिव इन। ठीक है, इसमें लेट की जगह इवन इफ आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी का कैसे कन्वर्जन करते हैं। मिस्टर घोष सेड हाउ क्यूट द बेबी लुक्स इन दिस ड्रेस। मिस्टर घोष एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेम्ड लगाएंगे हम। ठीक है, मिस्टर घोष एक्सक्लेम्ड दैट द बेबी लुक वेरी क्यूट इन दैट ड्रेस। दिस दैट में चेंज हो गया। एक्सक्लेमेशन है तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड हो गया, और जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं तो दैट तो लगेगा ही। ठीक है, ही सेड वो टू मी आई हैव अगेन मिस्ड सच अ क्रूशियल मैच।
He exclaimed that he felt miserable. He had again missed a very crucial match. ठीक है, हैव की जगह हैड हो गया. वो टू मी जब अपने बारे में हम ख़राब सैड फील करते हैं तब बोलते हैं, तो उसकी जगह मिजरेबल उसका मतलब भी होता है आप बहुत दुखी हो कि अगेन आपने क्रूशियल कैच मिस कर दिया. वॉट अ किक, सेड वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स. वन ऑफ द स्पेक्टेटर्स एक्सक्लेम दैट इट हैड बीन अ सुपर्ब किक. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.